स्वागत है आप सभी का आरजे रिद्धू चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और हमें तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे क्या हाल हो रखे हैं। गर्मी से बेहाल हो रखे हैं हम। और आज सुबह हम उठते ही तो नहीं, अंदर के थोड़े बहुत काम निपटा कर सीधा बालकनी में आ गए क्योंकि बहुत गर्मी थी। और मैंने सोचा कि सेकंड टाइम की चाय मैं बालकनी में बैठकर पीऊँ, क्योंकि उसी 2 मिनट में या 3 मिनट में ऐसा कोई तीर नहीं मार लेती मैं अंदर घर के कामों में। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं आज ये चाय अपनी बालकनी में बैठ के पीती हूँ। काफ़ी ठंडा हो रखा था बाहर का माहौल, बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। तो मैं रिद्धू को लेके बाहर ही आ गई और यहीं पे बैठ के मैंने चाय पी। और थोड़ी देर में रिद्धू ने भी चाय पी। बहुत ही कम होता है ऐसा कि रिद्धू भी चाय पिए, अदरवाइज़ इसने तो चाय, ऊपर का दूध कुछ नहीं पीती है। ये पानी भी पी लेती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और गली में जो कुत्ते थे वो कुछ लोगों पे भौंक रहे थे, तो मैं उनको भी झाँक झाँक के उन्हीं को देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बालकनी में बैठ के गली के लोगों को नज़ारा पूरा देख रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो सामने जो फ्लैट्स हैं उनको देख रही थी, क्योंकि सामने जो हमारे फ्लैट्स हैं उनमें भी मतलब काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है। लोग उठ रहे होते हैं, कोई पर्दे हटा रहे होते हैं, कोई लाइट ऑफ़ कर रहे होते हैं, कोई कपड़े डाल रहा होता है, कोई कपड़े उठा रहा होता है। तो मतलब यहाँ से भी आप काफ़ी कुछ एंजॉय कर सकते हैं। मेरा तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से। और रिद्धू लग चुकी है अपने काम में। इसने तो जहाँ से नहीं निकल सकती थी ना, मिट्टी या फिर सीमेंट, वहाँ से भी इसने निकाली है। लड़की ने तो हद ही कर दी है। जिस दिन से एक वो जो दवाई बोलते हैं ना कि उसे खिला दो, फिर 6 महीने के बाद ही उसकी दूसरी डोज़ दी जाती है, जिस दिन से हमने इसको वो दवाई दी है उस दिन से तो ये और आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उस दिन से तो ये मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, 1 सेकंड भी रुक नहीं रही है। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ रिद्धि की इस आदत का। तो मिट्टी खाए समझ में आता है, मगर दरी के बाल भी निकाल के मुंह में डाल लेना, वो पेपर चबाना, कुछ भी मतलब जो मिल रहा है ये सीधे मुंह में डाल रही है। उफ़। फिर हम बालकनी में दोनों माँ बेटी थोड़ी सी चाय पी के अंदर आ गए कमरे में बेड समेटने के लिए। और रिद्धि का तो बस यही चलता रहता है। कमरा हमारा इतना मतलब कि अभी तो गर्मी अपने शबाब पे पूरी तरीके से आई भी नहीं है। जिस हिसाब से हमारा कमरा एकदम, बाहर हॉल तो तब भी ठंडा होता है, कमरा तो एक पैक हो चुका है गर्मियों में। और मैं मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले खिड़कियाँ ओपन कर, ये हमारी खिड़की से नज़ारा अच्छा है ना। और ये इस खिड़की से नज़ारा, जब हमारा घर बनना स्टार्ट हुआ था, जब बिल्कुल ईंटें लाइनिंग वाइनिंग स्टार्ट हुई थी, तो मैं यही सोचती थी कि ये बेडरूम होगा, मैं ऐसे उठूँगी तो सामने से ऐसा नज़ारा होगा, इधर विंडो होगी, उधर विंडो होगी। अब मैं उस पल को जी रही हूँ, तो मुझे समटाइम्स विश्वास भी नहीं होता है कि जो सोचा वो मिल भी गया। और यहाँ पर रिद्धि मेरी मदद करते हुए, अब ये मदद है क्या है भगवान जाने, मगर उसके हिसाब से तो ये मदद है। और अभी वो मेरे साथ ये दरी उठाकर लेकर जाएगी बाहर। अभी तो जैसे मुझे ये दरी उठानी है तो ठीक है, वो भी कर रही है। पर जब मैं ये दरी बिछा चुकी होती हूँ तो वो मेरे साथ साथ बाहर आई है वो उस दरी को लेकर। और जब मैं वो दरी बिछा चुकी होती हूँ तो कभी उसका मूड आता है वो फिर उठा देती है। तो सारे दिन मैं बस इसके खिलौने समेटती रहूँ, वो दरियाँ ठीक करती रहूँ, यही काम है। और मैं ये दरिया अंदर नहीं झाड़ती हूँ, क्योंकि वहीं झाड़ूंगी फिर वो सारी धूल वहीं कमरे में ही, हॉल में ही रह जाएगी। तो मैं लाती हूँ और मैं बालकनी के बाहर राइट लेफ़्ट देख कर कि कोई ना हो वहाँ पे, तब झाड़ती हूँ। एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं दरी लेकर आई और जल्दी जल्दी में मैंने ऐसे दरी फैला दी, और वहाँ नीचे एक भैया खड़े हो रखे थे। वो तो अच्छी बात ये थी कि दरी में कुछ नहीं था। और फिर उन्होंने ऐसे ऊपर देखा तो मैंने उन्हें ना ना करके 10 बार सॉरी बोला। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, वो तो थोड़े ठंडे मिजाज के भैया थे, वरना भाई कुछ भी बोल सकता था कोई। सुबह सुबह नहा धो के कोई खड़ा हो रखा है, मैंने ऊपर से जाके उस पर दरी फैला दी। उस दिन से मैं हमेशा पहले क्रॉस चेक करती हूँ। दूर दूर तक भी कहीं धूल उड़ के भाई वहाँ तक जाए। बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रखे होते हैं और भैया लोग भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रखे होते हैं, तो मैं उस दिन से डबल क्रॉस चेक करती हूँ, तब जाकर दरी झाड़ती हूँ। और यहाँ पर झाड़ू वगैरह लग चुका है, मैं रिद्धि को पानी पिला रही हूँ।
अभी मेरी बेटी बोल नहीं पाती है, मगर उसके इशारों से मैं समझ जाती हूँ कि इसको अब पानी पीना है। और ये हमारी आदत है कि हम जैसे कि सर्दियों में तो नहीं, बट गर्मियों में मॉर्निंग में उठते ही इसको सबसे पहले पानी पिलाते हैं। जैसे कि इसने तो सारी रात दूध पिया ही नहीं होता है, मगर फिर भी सुबह हम इसको सबसे पहले पानी पिलाते हैं। हम भी पानी पीते हैं और रिद्धि को भी हमने वही आदत डाल रखी है, तो रिद्धि भी पानी पीती है सुबह उठते ही। और अब वो अपने गाने एंजॉय कर रही है और मैं वहाँ किचन में चाय वगैरह के बर्तन समेट रही हूँ, नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इसके बाद मैंने नहाने जाना था। हालांकि मेरा जो नहाने का पानी था वो सुबह 6 बजे से गर्म हो के रखा हुआ था और मैं नहाने गई थी कुछ करीबन 8:30 बजे। वो पानी बिल्कुल गुनगुना हो चुका था तब तक, पर उस बीच में एक काम, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम करते करते ऊपर से रिद्धि की अलग एक्टिविटीज़ चलती हैं, इनको अलग एंटरटेन करना पड़ता है। यहाँ पर गौर इस बात पे कीजिएगा कि भले ही हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो फिर भी हम नहाएंगे गर्म पानी से ही हाँ, पानी तो मैं गर्म करके ही नहा रही हूँ। हम तीनों गर्म करके ही पानी से नहा रहे हैं और पंखा फुल स्पीड पे चला रहे हैं। जिस टेबल पर रिद्धि चढ़ी हुई है, इसके टांगे थोड़ी सी कमज़ोर है, मगर अब ये इस पे चढ़ के बेड पे चढ़ती है। अब ये टेबल ही मैं यहाँ से हटा दूँगी। और यहाँ पर मैं पानी बिल्कुल नहीं था, कल मैं जा नहीं पाई पानी की बोतल लेके नीचे जब पानी वाले भैया आए थे, क्योंकि मैं ऑफिस के काम में बिज़ी थी। और आज मैं सबसे पहले ये पानी की बोतल और ये जो कूड़ा है वो नीचे कूड़े की बाल्टी में डालने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं था। मतलब मुश्किल से 1 बॉटल पानी, 1 लीटर पानी भी नहीं था। तो इसीलिए मैंने सुबह सबसे पहले ये काम किया कि बॉटल में नीचे रख के आ गई। जब पानी वाले भैया आएंगे तो मम्मी ये बॉटल भरवा देती। और ये मैं रिद्धू को लेकर वापस भी आ गई, वो खुद ही चल के आ रही है सीढ़ियों से। और यहाँ पर रिद्धू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। हालांकि दोनों का एक ही रास्ता है, मैं जिस रास्ते जाऊँगी पीछे पीछे उसी रास्ते पे आएगी। क्या अभी इसके लिए मैं ये चीज़ लेकर आई हूँ, वरना इसने मुझे बैठ के काम ही नहीं करने दिया। लाओ दो, क्या चाहिए दोनों में से, क्या खाना है दोनों में से? ये नीचे दादी के पास तो रिद्धि अब जा ही नहीं रही है, बड़ी मुश्किल से जा रही है। और जल्दी जा रही है तो जल्दी ही वापस भी आ जा रही है, और आ रही है तो फिर मेरे पे चिपक जा रही है। तो मैं स्पेशली इसको लेकर गई दुकान पे। जनरली मैं जाती नहीं हूँ, और मैं इसको लेकर दुकान पे गई तो दुकान वाले अंकल जी भी कह रहे थे कि रिद्धि आज तो अपनी मम्मी को लेकर आई है। और फिर मैं इसके लिए स्नैक्स लाई और फिर इसको दिया। तो थोड़ी देर उस पर तो बिज़ी रही एटलीस्ट, तो मैंने उतनी देर में ऑफिस का काम किया। यहाँ पर वैबू भी आ गई थी, तो वैबू भी उसको एंटरटेन कर रही थी। मगर रिद्धि तो रिद्धि है, उसको अपनी मम्मी के अलावा आगे पीछे ये आ गई मेरे पास, कुछ नहीं। ये देखो, मारा भी उसने मुझे। और फिर मैंने इसको सुला दिया था। हालांकि ये वीडियो मैंने घर पे भेजने के लिए बनाई थी। इस लस्सी में मिला रही हूँ चीनी, क्योंकि चाय पी पी के जो एसिडिटी हो रही है, जो जलन हो रही है, उसको भी तो शांत करना है। चल अंदर चाय पी कर आएंगे, यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है। अच्छा, बड़ा वाला। अरे 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 अरे, मैंने सोचा बाहर बालकनी में बैठ के चाय पियेंगे, मगर बहुत गर्मी थी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, रिद्धि को पसीने आ रखे हैं। तो हम बिल्कुल आए और ठीक पंखे के नीचे बैठ गए आके। मगर कितनी भी गर्मी हो, चाय नहीं छोड़ेंगे। और सारे बच्चे अपनी दादी के साथ खेलते हैं, दादी के साथ घूमते रहते हैं। गली में इतने बच्चे हैं, मगर इस बच्चे को तो सिर्फ़ और सिर्फ यहीं रहना है। अगर ये भी वहाँ जाके खेल लेगी तो अच्छा ही तो है, मगर नहीं, मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी ना। जस्ट घर के नीचे होली खेली जा रही है, और ये यहीं मेरे ही साथ साथ अंदर बाहर करेगी, और यहीं से बच्चों को देखेगी, मगर उनके पास नहीं जाएगी। और ये बच्चे अपने पापा के साथ होली खेल रहे हैं। वहाँ अक्षरा जा रही है, मैंने उससे दही मंगाई है, तो अक्षरा भाग भाग के जा रही है दही लेकर आने के लिए।
अक्षरा भी, और यहाँ पर वैभू, अक्षरा और वैभू होली खेल चुके हैं। एक एक करके काफ़ी बच्चे जमा हो गए थे होली खेलने के लिए। ये देखिए इनके चेहरों पे रंग देखिए, और मेरे बच्चे के चेहरे पे पसीना देखिए। मैंने सोचा था कि आज शाम को मैं रिद्धू को लेकर जाऊंगी और होलिका दहन का प्रोग्राम मतलब आगे पीछे कहीं तो गली में हो ही रहा होगा, तो देख कर आएंगे। पर जब मैं शाम को बाहर आई और मैंने ये नज़ारा देखा, फिर मैंने हमारे ही पड़ोसी हैं एक, उनको भी देखा तो वो भी रंग में सराबोर थे। तो मेरे कदम जहाँ थे वहीं रुक गए, क्योंकि अगर मैं अकेले जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेरे साथ रिद्धि भी होती तो फिर मैंने ये रिस्क लेना सही नहीं समझा। इसीलिए आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो।